इजराइल वार में अब ईरान ने एक रौद्र रूप धारण कर लिया है और उस रौद्र रूप में ईरान ने अपनी जो कामाकाजी बोट है उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। अब उन कामाकाजी बोट से हो क्या रहा है, जो कार्गो शिप है अमेरिका के हो गई या ऐसे शिप जो अमेरिका के एलाइज के हैं और अमेरिका और इजराइल को हेल्प कर रहे हैं, उन शिप को ईरान ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। सीसा विष्णु नाम का एक शिप था, उस पर एक कामाकाजी अटैक हुआ और उस अटैक से वो एकदम ध्वस्त सा हो गया। उसका वीडियो भी आगे है, वो भी हम देखेंगे। ना हुआ क्या, जो एसिमेट्रिक वारफेयर शुरू हो गया। देखो, इसमें समझना होगा कि जो ईरान का कामाकाजी बोट है वो बहुत सस्ता है, जबकि ये जो कार्गो शिप है काफी महंगा है। इसमें एक इंडियंस की भी मौत हुई है, ये दुखद है। ये हालांकि अभी तक जो 3 लोगों की इसमें मृत्यु की बात आई है, मतलब 3 लोगों की शिप में मृत्यु की बात आई है और अराउंड ऐसे 3 शिप टारगेट किए गए हैं बाई आईआरजीसी, ईरान की जो भी रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स है उसके द्वारा। और ईरान ने ये दावा किया कि उसने 3 शिप को जो है मौत के घाट उतार दिया है। और वो शिप कहाँ थी, ये शिप यहाँ थी, यहाँ से निकल रही थी। अब यहाँ भी ईरान अटैक करना शुरू कर चुका है ना। हमें इससे समझना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज कहाँ है। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज वो जगह है जहां से लगभग, अगर मैं मानूं कि 100% पूरी दुनिया क्रूड ऑयल का इस्तेमाल कर रही है, तो लगभग जो 20% सप्लाई है क्रूड ऑयल की, वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से हो रही है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज कहाँ है। तो ये अपना ईरान है, आज के दिन तबाही देख रहा है। अच्छा, अमेरिका और इजराइल ने ईरान में भी लगभग 100 से ऊपर, 150 से ऊपर लगभग एक गर्ल्स स्कूल पे अटैक किया जहां वो मारी गई है। उसकी भारत ने अभी तक निंदा नहीं की है। दिस इज द एरिया ऑफ स्टेट ऑफ हर्मुज, ये वाला एरिया स्टेट ऑफ हर्मुज है। यहाँ छोटा सा पोर्शन ओमान का भी है, क्योंकि ओमान आगे है, लेकिन यहाँ भी छोटा सा पोर्शन ओमान के की जो लैंड है ओमान की। ईरान ने जो ईरान, ये समझो कि ईरान ने एक ऐसे हथियार का यूज किया है जो इजराइल अमेरिका के अलावा पूरे ग्लोबल को धक्का दे रहा है। जो ईरान के कमांडर हैं उन्होंने कहा है कि उनका जो लक्ष्य है वो है 200 $200 तक जो है तेल की क्रूड ऑयल की कीमतों को बढ़ा देना। देखो, एलपीजी संकट तो शुरू हो गया कई कंट्री में, क्योंकि गैस भी वहीं से पास होती है, लगभग अराउंड 60% गैस पास होती थी। हालांकि भारत में लगभग 25% प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया एलपीजी गैसेस का। और अब इस समय जब 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 मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एट दैट टाइम $100 पर बैरल क्रूड ऑयल की प्राइस हो चुकी है। यानी कि, और शेयर मार्केट ड्राम बहुत तेजी से गिरा है। यानी कि कुल मिला के जो भी 12 दिन हुए हैं बार के, उस 12 दिन के बारे में एक चीज निष्कर्ष निकला है कि ईरान जो है जीत की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। उससे हुआ क्या कि जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है इनहेंस हो रही है एकदम से, उसको करने के लिए कुछ G7 कंट्रीज हैं, उन्होंने जो भी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो रखा था पहले से, उसे जो है रिलीज कर देंगे, जिससे जो है कुछ समय के लिए अराउंड 4 to 5 डेज, इससे ज्यादा इनके लिए होगा नहीं, लगभग 4 से 5 दिन जो है जो क्रूड ऑयल की मारामारी है वो नहीं होगी। G7 कंट्रीज की हम बात करें तो उसमें कौन कौन कंट्री है, तो यूएस, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड जापान। फ्रांस, इटली, जापान, अमेरिका है, कनाडा के भी दोनों वाले हैं, यूके, जर्मनी है, फ्रांस है, यूरोप के हैं, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, सब चारों चारों यूरोप के हैं। उसके अलावा जापान एक्स्ट्रा है। और यूएस, कनाडा है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और जापान है। तब ईरान ने भी पर किया है। ईरान ने टारगेट करना शुरू कर दिया है, जो कि सऊदी, कुवैत और बहरीन में जो वाटर रिसोर्सेज है उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। हो सकता है कुछ समय बाद वो मरकरी करके उन वाटर को अटैक कर दे, जिससे एक महामारी भी फैल जाएगी वहाँ। और सबसे ज्यादा जो है क्राइसिस इस समय जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में फैल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो वोटर है उनसे वादा कर रहे हैं कि जो इजिप्ट फेरी, ये जो ऑपरेशन चल रहा है, उस युद्ध में अमेरिका जीत चुका है। शुरुआत हुई थी तो उन्होंने कहा था 4 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा। इनके पास ना ही कोई प्लान है कि उन्होंने युद्ध क्यों किया है, ईरान पर अटैक क्यों किया है, और यहाँ से वो सेना कैसे बाहर निकालेंगे। इनके पास ये भी कोई तरीका नहीं है। ईरान में हुआ क्या, ये सोच रहे थे कि खमनई की मृत्यु के बाद ये हमारा तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया। जो 88 जो लोग होते हैं, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट होते हैं एक तरह से कहें, तो जो अली खमनई की जैसे ही मौत होती है, तो उनके जो लड़के थे मोस्तफा खमनई, मोस्तफा खमनई, इनको जो है न्यू सुप्रीम लीडर ईरान का चुन लिया जाता है ना। परमाणु कार्यक्रम भी नहीं रोका है ईरान ने, हालांकि उसके पास इनरिच यूरेनियम है, उसको एज डर्टी बम भी इस्तेमाल कर सकता है। जो प्रेसिडेंट है पेजिशकियान ईरान के, उन्होंने कहा है कि जो है अब युद्ध 3 शर्तों पर ही रोका जाएगा। वो 3 शर्तें रख दी है, हम उन 3 शर्तों की बात भी करेंगे।
एक लिखित इंश्योरेंस चाहते हैं कि अमेरिका और इजराइल से ग्लोबल कम्युनिटी से कि उसके बाद कोई अटैक नहीं होगा उनके ऊपर। लिखा हुआ है गारंटी अगेंस्ट फ्यूचर एग्रेशन। ये उन्होंने जो भी युद्ध के दौरान जो नुकसान हुआ है ईरान का उसकी भरपाई नहीं करेगा अमेरिका। अमेरिका वगैरह ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा अभी कुछ इस समय तो नहीं लग रहा कि ये सत्य मानी जाएगी। तो दिस इज द वीडियो। इसमें भारतीय की मौत हुई है। ये विष्णु करके एक कार्गो शिप है अमेरिका की जो जिस पर एक कामाकाजी बोट या आत्मघाती बोट यूएस की ईरान की थी उसने उस बोट पर कार्गो शिप पर अटैक किया भयंकर नुकसान किया है। Seperti hasrat. और ऐसा ईरान ने दावा किया कि उसने 3 शिप जो है अभी तक लगा दिए हैं। और इसका نعم. शिप लंबा माने طبعا هذا نسبيا الموعد يا ولد. जो शर्तें रखी थी वो ब्लॉक वन में यही रखा कि जो युद्ध में हरजाना हुआ है बॉर्डर का वो दिया जाएगा। दूसरा जो एक संप्रभु राष्ट्र है ईरान, तो उसकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसपे अमेरिका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगा या कुदृष्टि नहीं करेगा अमेरिका, चूंकि अमेरिका की आदत है कुदृष्टि की। वो लिखित गारंटी अंतर्राष्ट्रीय गारंटी चाहते हैं जो कि बताएं। और ऐसे इन शर्तों से ऐसा लगता है कि ईरान जो है लंबे बाद के लिए प्रिपेयर है। तो आप इस चीज को समझिए कि ईरान के पीछे कौन खड़ा है, तो वो रसिया है। क्योंकि यूक्रेन वार में शाहिद ड्रोन करके थे, उन्होंने ईरान ने दिए थे रसिया को यूक्रेन में इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए यूक्रेन जो रसिया जो है यूक्रेन पर अटैक किया उन ड्रोन से। उसके अलावा यूक्रेन और रसिया के युद्ध में ईरान ने रसिया की हेल्प की थी। तो इसलिए रसिया जो है जितनी भी मिलिट्री एड दे रहा है इसमें ईरान को। तो पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान और सऊदीया के बीच एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन था और उस सिक्योरिटी पैक्ट का कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि जब ईरान ने रियाद पर मिसाइलें दागी थी तो पाकिस्तान ने जो है कोई अटैक नहीं किया था ईरान पे। तो भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती इस समय समझना होगा वो क्या है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर जी, क्योंकि अभी तक भारत ने जो भी अमेरिका ने अटैक किया है ईरान पर उसकी निंदा नहीं की। उसके अलावा जबकि ईरान ने जो भी खाड़ी देशों पर अटैक किया है भारत ने उसकी निंदा कर दी, जैसे अरब यूएई ओमान जैसे देशों पर किया तो उसकी निंदा की भारत ने। जबकि अब उसने कहा है कि जो है हार्मुज स्टेट ऑफ हार्मुज से वही कार्गो शिप जाएंगे जो भारत के होंगे और वो किसी भी प्रकार से इजराइल और अमेरिका को बेनिफिट नहीं देते होंगे। और उसके अलावा कंडीशन भी रखी है कि इंडियन गवर्नमेंट को अमेरिका और इजराइल की जो आक्रामकता है या जो अटैक किया है उसकी निंदा करनी होगी। तो ईरान का सीधा सा अब एक मोटो है, वो मोटो है इजराइल और अमेरिका की जो आर्थिक ताकत है उसको तोड़ना और ग्लोबल रूप से मंदी ला देना, जिससे पूरी दुनिया जो है अमेरिका और इजराइल को जो है युद्ध रोकने के लिए कहेगी।